हेलो एवरीवन, इसमें मैं तरन्नुम खान आपकी कॉमर्स फैकल्टी आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ बिजनेस स्टडीज़ का लेक्चर फर्स्ट बेसिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि बिजनेस क्या होता है, ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। क्योंकि आप सभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो भी 11th क्लास में कॉमर्स में आपने एडमिशन लिया है, आप सभी के लिए कॉमर्स नया है। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें ये जानना होगा कि बिजनेस क्या है, ट्रेड क्या है, कॉमर्स क्या है, क्योंकि आपका पूरा सब्जेक्ट इन्हीं चीज़ों पर बेस होगा। तो हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। क्लास में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि बिजनेस स्टडी में पहला चैप्टर बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स क्या कहता है। हमें बिजनेस जानने के पहले सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि बिजनेस में कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो होती है वो कई सारी होती है। क्योंकि किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की जो नीड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, वो बहुत सारी हैं, अनंत हैं। ठीक है, उनको पूरा करने के लिए उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो है मनी। ठीक है, धन, मनी। ये कहाँ से आएगा? तो हम घर बैठे तो पैसा नहीं ला सकते, हमें उसके लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी होगी, कुछ काम करना होगा। और जब हम ये काम करते हैं तो उससे हमें कहीं ना कहीं धन प्राप्त या मनी अर्निंग होती है, लाइवलीहुड अर्निंग होती है। जब तक हम कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमें अर्निंग हो, धन प्राप्त हो, मनी प्राप्त हो, वो सारी चीज़ें ही आपकी एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़ में आती हैं जो बिजनेस या ट्रेड या कॉमर्स के लिए की जाती है। तो हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। एक्टिविटीज़ यहाँ दो टाइप की होती हैं। पहली एक्टिविटी होती है आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। अब जो ये एक्टिविटीज़ होती हैं, इसे हम क्लासीफाई कैसे करेंगे कि कौन सा इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा और कौन सा नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगा। क्योंकि इकोनॉमिकल एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी सुनने में दोनों एक ही जैसे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी होगी जिससे आपको लाइवलीहुड मिलेगा या आपको मनी अर्निंग होगी। ठीक है, हम जब भी कोई काम करते हैं, हमारा जो मेन मोटिव होता है काम करने के पीछे, एक तो होगा कि हम अपना खुद का काम कर रहे हैं और दूसरा होगा कि हम किसी के लिए काम कर रहे हैं या हम वो काम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं जिससे हमको कुछ पैसा मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें होंगी आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटीज़ जिनसे आपको लाइवलीहुड मिले, जिससे आपको मनी अर्निंग हो, वो सारी एक्टिविटीज़ आपकी किस एक्टिविटी के अंतर्गत आएगी? आपकी इकोनॉमिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आएगी। हिंदी में इसको बोलेंगे आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, आर्थिक क्रियाएं बोल सकते हैं। वो क्रियाएं जो हमें धन उपार्जन के लिए हम करते हैं, वो सारी क्रियाएं ही आर्थिक क्रियाएं होती हैं। दूसरी आपकी होती है नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी, जिसको हम हिंदी में अगर बोलें तो हिंदी में हम बोलेंगे अनार्थिक क्रिया। वो एक्टिविटी होती है जिसके करने से हमें किसी प्रकार से या कहीं से भी कोई मनी अर्निंग नहीं होती है, कोई लाइवलीहुड हम नहीं पाते हैं, हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं। ये क्रिया हम किसी से अपने या तो सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हैं या ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। मतलब इसमें कहीं से भी धन प्राप्ति, मनी अर्निंग नहीं हो रही है। ये वो क्रिया होगी इकोनॉमिकल एक्टिविटी आपकी, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो रही होगी। यानी आपको क्या करना है, दोनों चीज़ों को समझना है। देखिए, ये पार्ट आपका होता है इकोनॉमिक्स का, लेकिन फिर भी जब हम बिजनेस, ट्रेड और कॉमर्स को पढ़ने जा रहे हैं, जब हम कॉमर्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हम कौन सी काम करेंगे जिससे हमको धन मिलता है, और वो धन मिलने वाली काम को हम बोलते क्या हैं, और जो जिनसे हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई अर्निंग नहीं हो रही, लाइवलीहुड नहीं मिल रहा है, वो चीज़ें कौन से
एक्टिविटी में आती हैं, क्योंकि हमको मेनली यहाँ पर कौन सी एक्टिविटी देखनी है, हमको एक्टिविटी देखनी है इकोनॉमिकल एक्टिविटी। यही एक्टिविटी हमारे लिए सारी बेस बनेगी अपने सारे काम के लिए। जैसे अगर इकोनॉमिकल एक्टिविटी में हम देखें तो एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, स्कूल में जब वो पढ़ा रहा है तो उससे उसको क्या मिल रहा है, लाइवलीहुड मिल रहा है, कुछ सैलरी मिल रही है, कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो उसके लिए वो हो गया इकोनॉमिकल एक्टिविटी। लेकिन वही टीचर जब अपने घर जा रहा है, घर जाकर अपने बच्चे को पढ़ा रहा है, अपने भाई बहनों को पढ़ा रहा है, तो वो उसके लिए नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। इसलिए नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है क्योंकि उससे उसको कोई धन प्राप्त नहीं हो रहा है, कोई भी अर्निंग या लाइवलीहुड उसकी उससे जनरेट नहीं हो रही है, तो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो होगी। क्यों किया इन्होंने, यहाँ पर इन्होंने क्यों किया, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए, ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो भी उनको चीज़ें चाहिए उनको प्राप्त करने के लिए उनको धन की ज़रूरत होगी ना, पैसे की ज़रूरत होगी, तो इसी के लिए। और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी वो क्यों करेगा, चाहे अपने भाई बहनों से प्रेम है ना, जो उनके लिए जो भावनाएं हैं उसके लिए वो उनकी हेल्प कर रहा है, उनको पढ़ा रहा है। वैसे ही अगर डॉक्टर की बात करें तो वो अगर क्लिनिक में अगर एक पेशेंट का इलाज कर रहा है, उनका ट्रीटमेंट कर रहा है, वो उसके बदले पैसा लेगा, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो जाएगी। और जैसे ही वो अपने घर पे अगर अपने किसी फैमिली मेम्बर का इलाज कर रहा है, उनसे तो वो कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो वो जाएगी नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो हमको समझ के चलना है इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या होती है, यही आपका बेस बनेगा, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं। वर्क करना बंद कर दिया था तो आपको ऐसा लगा कि मुझे उसे बेच देनी चाहिए और मैं दूसरी गाड़ी खरीद लेता हूँ, ठीक है, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। आपने उसे बेच दिया, पैसा भी आ गया आपके पास, लेकिन वो बिज़नेस नहीं होगा। क्यों, आपके पास एक ही गाड़ी थी, आपने उसको एक ही बार बेचा है, अब आप दोबारा तो वो काम नहीं करेंगे, दोबारा तो तुरंत कोई दूसरी गाड़ी अपनी बेच नहीं देंगे, तो वो बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस तभी कहलाएगा जब आप रेगुलर बेसिस पे गाड़ियाँ बेच रहे हैं, ठीक है, डेली आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं, या आपका एक काम ही है कि आप गाड़ियों की सेलिंग या परचेसिंग का काम करते हैं, ठीक है, तो वो होगा क्या, बिजनेस होगा, यानी सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इसमें सिर्फ गुड्स ही नहीं आएगा, जैसे मैंने गाड़ी का एग्जांपल दिया, तो सिर्फ गुड्स नहीं आएगा, साथ में इसकी सर्विसेज भी आएंगी। कुछ सर्विसेज भी आती हैं जो बिज़नेस में ही शामिल हो जाती हैं, ठीक है, यानी किसी प्रकार की सेवा देना। जैसे अगर हम देखें तो आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं, ठीक है, बस चल रही हैं, एरोप्लेन हैं, तो वो प्राइवेट भी होते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें अगर वो क्यों कर रहे हैं, वो आपको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उनको उससे अर्निंग हो रही है, लाइवलीहुड मिल रहा है, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनका बिजनेस है, यानी सामान को बेचना, लेना देना, ये सारा काम जो है वो सारा बिजनेस के अंतर्गत आता है। और इसलिए आता है क्योंकि इसको वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी हमारा जो एक पॉइंट भी है कि ये जो होना चाहिए, इसमें सेकेंड पॉइंट ही है कि रेगुलरिटी होनी चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, डेली बेसिस पे हो रहा हो। ऐसा नहीं कि आज आप कर रहे हैं, कल आपने उसे छोड़ दिया, फिर आप 2 साल बाद फिर आपका मन किया, आपने अपनी कोई सामान को बेच लिया या खरीद लिया, वो बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस वैसा होगा जो रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है, वही कहलाएगा आपका बिज़नेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया, थर्ड पॉइंट देखेंगे अगर, तो ये है ऑक्यूपेशन, यानी वो आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए, आप उसी को कर रहे हैं, वो आप उसको पूरे काम की तरह कर रहे हैं, ना कि सिर्फ आज कर लिया अगले दिन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उससे जुड़े हुए होने चाहिए, आप हमेशा वो काम कर रहे हो, रेगुलर बेसिस पे कर रहे हो, तो वो आपका ऑक्यूपेशन होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, प्रोडक्शन ऑफ अर्न प्रॉफिट, ठीक है, प्रोडक्शन टू अर्न प्रॉफिट, प्रोडक्शन टू अर्न प्रॉफिट, यानी हम इसमें सिर्फ सेलिंग, परचेसिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को ही नहीं लेंगे, प्रोडक्शन भी लेंगे। अगर किसी तरीके से यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है। कोई भी बिजनेसमैन है किस लिए काम करता है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, बिना प्रॉफिट तो वो काम करेगा नहीं। जब उसको कोई प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा, भैया हमको अगर हमेशा लॉस हो रहा है या हमको कुछ भी अर्निंग नहीं हो रहा, ज़ीरो पे हैं हम, ठीक है, अगर हमारा प्रॉफिट देखा जाए, ना हम आगे बढ़ रहे हैं ना हम पीछे जा रहे हैं, हम किधर भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, हम ना पीछे जा रहे हैं ना हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है क्या, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, हम कहाँ पे हैं, ज़ीरो पे हैं। तो ज़ीरो अर्निंग हो रही है, तो वो फिर उस काम को कितने दिन करेगा, कब तक करेगा, एक लिमिटेड टाइम तक करेगा, फिर उससे समझ में आ जाएगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो काम बिजनेस होगा जिसमें आपको क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो अर्न प्रॉफिट, प्रोडक्शन किसके लिए किया जाएगा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, फिफ्थ पॉइंट है
रिलेटेड टू मनी। ये जो भी काम होंगे वो बिजनेस तभी होंगे, तभी कहलाएंगे जब वो कौन सी एक्टिविटी होगी, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होगी। बिना इकोनॉमिकल एक्टिविटी के कोई भी काम आप करते रहिए, वो बिज़नेस नहीं होगा। जैसे अगर आप देखेंगे कि एक समाज सेवक है, वो समाज सेवा कर रहा है, ठीक है, वो जा रहा है, लोगों की हेल्प कर रहा है, एनजीओ वगैरह आप लोग देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वो बिज़नेस नहीं होगा, क्योंकि उसने वो काम प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं किया था, या उसको उसके बदले में लाइवलीहुड नहीं मिल रहा। वो सिर्फ क्या हो रहा है, आप चाह रहे हो किसी गरीब को खाना खिला रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। जैसे अभी हमने लॉकडाउन में देखा, बहुत सारे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो क्या वो खाना के बदले पैसा ले रहे थे? नहीं ले रहे थे, वो उनकी हेल्प कर रहे थे। तो इस तरीके की चीज़ें बिज़नेस नहीं होंगी। अब आप बोलोगे वो तो रेगुलर बेसिस पे हो रहा था, डेली खाना दिया जा रहा था, ठीक है, लेकिन खाना तो दिया जा रहा था, लेकिन वहाँ पे पैसा उनसे नहीं लिया जा रहा था, किसी भी तरह की अर्निंग नहीं की जा रही थी। इसलिए क्या होगा, वो एक बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस कहलाने के लिए क्या होना चाहिए? बिज़नेस कहलाने के लिए वो मनी से रिलेटेड होना चाहिए। तो रिलेटेड किससे हो? मनी से, तब क्या कहलाएगा? वो एक बिज़नेस कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बिज़नेस होता क्या है। ठीक है, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बिज़नेस होता क्या है। ये आपका पहला लेक्चर है। इसके बाद आपके और भी आगे के लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें मैं आपको ये चैप्टर में आपको 2 पार्ट में कवर कराऊंगी। पहला आपका पार्ट चल रहा है और अगला लेक्चर आपको अगले दिन अपलोड मिल जाएगा। आपको मेरे हर क्लास की जानकारी अगर चाहिए होगी तो उस जानकारी के लिए या हर क्लास को देखने के लिए आप नीचे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा, आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और सब्सक्रिप्शन से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको उसकी जानकारी मिल जाएगी नोटिफिकेशन के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अभी हमारी क्लास चल रही है और इसके बाद मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक भी देने वाली हूँ। ठीक है, तो हमारी क्लास के साथ में एक मैजिकल ट्रिक भी होने वाला है। तो साथ में अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाते हैं हम। और अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखिए, सबसे पहली चीज़ है, हमें क्या ध्यान रखना है, हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ में हमको यानी कॉन्सेप्ट तो क्लियर करना ही है। हम ध्यान क्या देंगे कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें, लेकिन साथ ही साथ हम लर्न भी करते जाएं। ठीक है, यानी हमको लर्निंग पे भी ध्यान देना है। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और उसके बाद हम भूल जा रहे हैं। हमको भूलना नहीं है। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिवाइज़ करेंगे जब क्लास हमारी एंड होते रहेगी। तो अभी हमने क्या समझा था? कैरेक्टरिस्टिक समझ लिया था। अब हम समझने जा रहे हैं बिजनेस के फीचर्स। देखिए, ये दोनों ही एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, काफ़ी मिलते जुलते हैं, आपको एक जैसे ही लगेंगे। तो और ये भी बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और हमको ये भूलना नहीं है। कैसे नहीं भूलेंगे? क्योंकि मैं आपको इसी की एक मैजिकल ट्रिक देने वाली हूँ। ठीक है, कभी नहीं भूलेंगे, लिख के रख लो, कभी नहीं भूलना। ठीक है, तो फीचर्स पे अगर हम आते हैं तो फीचर्स में पहला फीचर है आपका प्रॉफिट अर्निंग, जो हमने पहले भी अभी इसकी विशेषताएं जब हम देख रहे थे तो उसमें भी हमने प्रॉफिट अर्निंग पढ़ा था। तो बिजनेस क्या है? बिजनेस एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है। इकोनॉमिकल एक्टिविटी होने के कारण बिजनेस में हम इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ की जो फंक्शंस हैं, जो उसके फीचर्स हैं, वही सारी चीज़ें आएंगी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी क्या कहता है कि काम ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या मिले? अर्निंग मिले या लाइवलीहुड मिले। ठीक है, तो हम यहाँ पे लाइवलीहुड के लिए प्रॉफिट अर्न करेंगे जब हम क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखिए प्रोफेशन भी पढ़ेंगे, एम्प्लॉयमेंट भी पढ़ेंगे, सब जगह हमको अर्निंग होगी, बस उसके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको पढ़ाऊँगी। वैसे अगर मैं बता दूँ, यहाँ पर हमको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में। ठीक है, यहाँ हम क्या लेते हैं? हम इसमें कुछ फीस लेते हैं और यहाँ पे हमें सैलरीज वगैरह मिलती हैं। तो मिल रहा है लाइवलीहुड, अर्निंग हो रही है, मनी मिल रहा है, बस उसके क्या है? नाम अलग अलग होंगे अकॉर्डिंग इनके जो भी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। हमको कोई भी काम करना है, बिजनेस करना है, जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि हमको उससे मिले क्या? प्रॉफिट। नेक्स्ट है रिस्क। रिस्क सुने होंगे। ठीक है, किसी भी काम को करने में रिस्क होता है, सब काम को करने में रिस्क नहीं होता है, लेकिन बिजनेस को करने में रिस्क होता है। रिस्क क्यों होता है?
ठीक है। आप एक बिज़नेस जब स्टार्ट करते हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि आपको उससे प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बिजनेसमैन जो होता है वो काम शुरू करने से पहले ये सोचकर ही चलता है कि मुझे इससे प्रॉफिट होगा। अगर वो शुरू से यही सोच लेगा कि मुझे इससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, वो काम ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा। ठीक है। अगर मिस्टर अंबानी की बात करेंगे तो मिस्टर अंबानी जब जियो लेकर आए थे तो वो यही सोच कर लाए कि मुझे प्रॉफिट होगा। अगर वो पहले सोच लेते कि नहीं प्रॉफिट नहीं होगा, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, तो क्या ये चलती? नहीं चलती। ठीक है। आप मोबाइल फ़ोन देखते हैं, कई सारे अलग अलग टाइप के मोबाइल फ़ोन आते हैं, तो जब वो मोबाइल फ़ोन बनाए जाते हैं तो ऐसा नहीं सोचा जाता कि ये मार्केट में कोई नहीं खरीदेगा। ठीक है। हम इसी बेस पे, इस उम्मीद पे ही काम शुरू करते हैं, एक बिज़नेस शुरू करते हैं कि हमें क्या होने वाला है, इन फ्यूचर प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है। तो बेस तो होता है प्रॉफिट, क्योंकि हमारा पहला चीज़ ही है प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए, फीचर ही है बिजनेस के। रिस्क इसलिए होता है क्योंकि ये भी हो सकता है कि हमको प्रॉफिट हो जाए और ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट ना हो। ठीक है। तो प्रॉफिट नहीं होने के भी काफ़ी सारे चांसेस होते हैं, लेकिन फिर भी एक बिजनेसमैन होता है जो वो तभी कोई बिजनेस को स्टार्ट करेगा। नहीं तो हर कोई इंसान अगर ये सोचे कि प्रॉफिट नहीं होगा तो कभी कोई बिजनेस नहीं स्टार्ट करेगा, कोई काम स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है। मुझे भी लगता है कि अभी कल तक मेरे यूट्यूब के इस वीडियो पे 1000 लाइक्स हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं सोचती कि नहीं कोई भी लाइक्स नहीं आएगा तो शायद मैं ये वीडियो नहीं बनाती, लेकिन मुझे विश्वास है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे अगर हम तो इसमें सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज। ठीक है। बिजनेस अगर हो रहा है तो वहाँ किसी ना किसी तरीके से सेल होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। एक्सचेंज वो होता है कि जब दो लोग हों या एक से अधिक व्यक्ति या पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, किसी सामान को लेना या देना, चाहे वो मनी के थ्रू ले रहा दे रहा हो या सामान के थ्रू हो रहा हो। ठीक है। पहले होता था ऐसा, बार्टिंग सिस्टम बोलते थे इसको। तो इस सिस्टम में क्या होता था कि आप एक सामान के बदले, आपके पास गेहूं है, दूसरे के पास चावल है, आपने उसको गेहूं दे दिया, उससे चावल ले लिया। क्यों? क्योंकि आपको चावल की ज़रूरत थी, उसको गेहूं की ज़रूरत थी। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम बार बार हमारे ज़रूरत वाला ही सामान हमको मिल जाए? नहीं है पॉसिबल। इसीलिए फिर क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट आया? नोट या जो मुद्रा, ठीक है, यानी मॉनेटरी जो स्टार्ट हुआ वो वहीं से स्टार्ट हुआ। जो मुद्रा की प्रणाली स्टार्ट हुई वो वहीं से स्टार्ट हुई। जब हमें प्रॉब्लम आने लगी, क्योंकि अब मुझे अगर दाल चाहिए, सामने वाले के पास गेहूं है, तो मैं उसका गेहूं लेके अपना सामान से तो नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था? मुझे दाल चाहिए था, या जो भी चीज़ें हैं। ठीक है। नए ज़माने के हिसाब से अगर हम समझें तो आपको अगर एक फ़ोन चाहिए, सामने वाले के पास सिर्फ ईयरफोन है, तो क्या आप उसका ईयरफोन लेने के लिए अपना कोई भी सामान उनको दे देंगे? नहीं देंगे। तो आप क्या करते हैं? आप अमाउंट जो भी है फ़ोन का वो लेकर मार्केट जाते हैं, दुकान से आप अपना फ़ोन, अपने पसंद का फ़ोन परचेज़ कर लेते हैं, ना कि ज़बरदस्ती कुछ भी ले लेते हैं। ठीक है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? सेल होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, और गुड्स एंड सर्विसेज का सेल और एक्सचेंज होना चाहिए। यानी सेल हो, एक्सचेंज हो, लेकिन किन चीज़ों का हो? गुड्स का हो या सर्विसेज का हो। ठीक है। तो वो चीज़ें होंगी आपकी सेल एंड एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस के फीचर्स में आएगा। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए? कुछ प्रोडक्शन होना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कुछ तैयार होना चाहिए, कोई नया चीज़। ठीक है। तो वहाँ पे आपका प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, किसी चीज़ को आप बना रहे हैं, वो भी बिजनेस में ही आएगा। ठीक है। जैसे अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी देखें जहाँ पे कार बनाया जाता है, जहाँ पे कपड़े बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? वो सारी चीज़ें किसके अंदर हैं? आपका बिजनेस के अंदर ही आती हैं। तो बिजनेस पढ़ रहे हैं, बार बार याद दिला दे रही हूँ मैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी का पार्ट है, और हमको मेन इसी पे फोकस करना है, बिजनेस पे। बिजनेस का मतलब ही है कि बीइंग बिजी, आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? लाइवलीहुड के लिए कर रहे हैं, या प्रॉफिट अर्निंग या मनी अर्निंग के लिए कर रहे हैं। तो ये आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो जाएगा। गुड्स हो जाएगा अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका टॉपिक, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और ये है आपका फिफ्थ। अगर देखेंगे फिफ्थ पॉइंट आपका अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे ही बताया, रिस्क। ठीक है। इसमें बहुत रिस्क है। कैसे रिस्क है? क्योंकि अनसर्टन है, हमको कभी प्रॉफिट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदी में बोलेंगे अनिश्चितता। हिंदी में देख लें अगर एक बार हम, प्रॉफिट अर्निंग यानी लाभ प्राप्त करना, रिस्क में आपका जोखिम। ठीक है। सेल एंड एक्सचेंज ऑफ गुड सर्विसेज यानी कि क्रय या विनिमय
किस चीज़ का हो, गुड्स या सर्विसेज यानी कि माल या किसी सेवा का, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए यानी किसी वस्तु का निर्माण हो, कार्य हो रहा हो, अनसर्टिनिटी यानी अनिश्चितता किस चीज़ की, रिटर्न की यानी आपको आय मिलेगी, प्राप्त होगी, इसकी अनिश्चितता होती है, श्योर नहीं है कि हमको प्रॉफिट होगा ही। अब जैसे आप अपनी शॉप खोल कर बैठे हैं, ठीक है, आपने एक शॉप बना लिया, स्टार्ट कर लिया और उस शॉप में आप मान लीजिए मोबाइल की ही शॉप है। क्या ज़रूरी है कि कल आप आज सुबह जब आपने अपना शॉप ओपन किया तो वो कोई ना कोई ग्राहक आकर आपका या कोई कस्टमर आकर आपका मोबाइल खरीदेगा ही खरीदेगा? कोई ज़रूरी है? नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी शॉप ओपन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको लगता है क्या पता अभी आ जाए, क्या पता कब आ जाए। ठीक है, तो यही अनिश्चितता है, यही जोखिम है। बिजनेस में यही चीज़ें होती हैं कि हमको पता नहीं होता, हम वो चीज़ कर रहे होते हैं लेकिन हमको पता नहीं होता कि उसकी डिमांड होगी या नहीं होगी, या कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। ये सिर्फ एक अनिश्चितता या अनसर्टिनिटी पे ही बेस्ड काम होता है। बिजनेस को बोलते हैं अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, 6th पॉइंट है आपका रेगुलर बेसिस। ठीक है, रेगुलर बेसिस यानी कोई भी काम जो रेगुलर बेसिस पे किया जाता है वो बिजनेस है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि बिजनेस जो होता है रेगुलर बेसिस पे किया जा रहा है। अगर आप कभी कभी कोई सेलिंग कर रहे हैं, परचेसिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का, वो आपका बिजनेस में नहीं काउंट होगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारा बिजनेस का रूल ही बोलता है, फीचर ही बोलता है कि हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, तभी वो बिजनेस है। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस पे नहीं कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर आप आज अपनी कार बेच रहे हैं या कोई भी सामान बेच रहे हैं और आपने उसके बाद वो बेचना बंद कर दिया, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, और उसके बाद आप फिर अगले दिन खड़े हो जाते हैं बेचने के लिए, पहली चीज़ आपके कस्टमर ही नहीं रहेंगे, और दूसरी चीज़ ये कि आप अगर इस तरीके से कोई काम करेंगे तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। हाँ, आप अपने हॉबी के लिए वो काम कर सकते हैं तो वो बिज़नेस नहीं होगा। बिज़नेस है अगर, तो वो क्या होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपका काम होना चाहिए। तो बिज़नेस क्या बोलता है कि वो क्या होगा, रेगुलर बेसिस पे होगा, तभी वो बिज़नेस होगा। लास्ट है अपना इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जैसे कि हमको पहले ही पता है कि बिजनेस किसका पार्ट है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। हमने यहाँ पर ही देखा हुआ है कि बिजनेस किसका पार्ट है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी का। तो बिजनेस इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, यानी बिजनेस में वो काम होने चाहिए जिसमें लाइवलीहुड अर्निंग हो रही हो, कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्निंग हो रही हो, कहीं ना कहीं से पैसे आ रहे हो और सबका सपना मनी पूरा हो रहा हो। ठीक है, वही है आपका बिजनेस। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या है, प्रॉफिट अर्निंग होनी चाहिए। सेकंड आपका रिस्क होता है। थर्ड में आपका सेल, एक्सचेंज और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा। फोर्थ में आपका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। फिफ्थ अनसर्टिनिटी ऑफ रिटर्न, रेगुलर बेसिस, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, ये आपको रट लेना है, याद कर लेना है। वैसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ एक मैजिकल ट्रिक, जिसके थ्रू आप इसको आसानी से याद कर लेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, इन फ्यूचर कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो हम अपने ट्रिक पे आ जाते हैं। ट्रिक में कुछ ऐसा है कि एक छोटी सी स्टोरी है। ठीक है, एक आदमी है जिसका नाम है पोपट। क्या नाम है? पोपट। पोपट राम। पोपट राम जो है बहुत अच्छा आदमी है, बहुत मन का अच्छा आदमी है, सबकी भलाई करता है, मदद करता है। तो पोपट राम को हमने क्या बोलेंगे कि पोपट राम तुम हमेशा ऐसा ही रहना, यानी कैसा रहना, प्योर रहना। ठीक है, अब हम कीवर्ड्स उठा लेंगे कहाँ से, प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट अर्निंग का पी। ठीक है, मैजिकल ट्रिक में प्रॉफिट अर्निंग का पहला वर्ड क्या उठाएंगे हम, पी। ठीक है, सेकंड आर, थर्ड से एस, सेल से हम एस ले लेंगे, प्रोडक्शन ऑफ गुड से हम पी ले लेंगे, अनसर्टिनिटी और रेगुलर बेसिस से हम अनसर्टिनिटी से यू ले लेंगे, रेगुलर से आर ले लेंगे और इकोनॉमिक से, इकोनॉमिकल एक्टिविटी से ई ले लेंगे। ठीक है, अब हमारे ये कीवर्ड्स हो गए। कीवर्ड्स मतलब इन वर्ड्स को ही हमको ध्यान रखना है और इसी से हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना है, इसको याद नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि ये पूरा याद कर लो मैं बोलूँगी, ऐसा कुछ नहीं, आपको याद हो जाएगा। मैंने कहानी सुनाई ना, पोपट राम था। पोपट राम क्या था, सबसे अच्छा आदमी था। ठीक है, तो हम उसको बोल रहे हैं कि पोपट राम सबसे अच्छे हो तुम और हमेशा ऐसे ही प्योर रहना। ठीक है, तो यहाँ से ले लो पोपट, यहाँ से ले लो राम
ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं हम, सबसे प्योर, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मिलाएंगे, चारों चीज़ें मिलाएंगे आप, तो ये बन जाएगा क्या, एक वर्ड, प्योर। देखिए पोपटराम सबसे क्या रहना है, पोपटराम सबसे प्योर रहना, ठीक है। तो पोपटराम सबसे प्योर रहेगा और हमको क्या याद हो जाएगा, फीचर्स किसका, बिजनेस का, ठीक है। तो बिजनेस के फीचर्स में क्या आएगा, बिजनेस का फीचर क्या है, इसको एग्जाम में लिख के नहीं आना है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि एग्जाम में आपने लिख दिया पोपटराम सबसे प्योर रहना, यह आपको याद करने के लिए है, सिर्फ याद कर लीजिए पोपटराम सबसे प्योर रहना। और कभी नहीं भूलेंगे कि बिजनेस के कौन है, फीचर्स क्या है, आपका प्रॉफिट, पी है ना, पी से हम क्या ले रहे हैं, पी से हम ले रहे हैं प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग। फिर राम रिस्क, सबसे सेल्स एंड एक्सचेंज, तो यहां से सेल वर्ड उठा लो, याद रहेगा आगे का, सेल एंड एक्सचेंज। प्योर में पी से डायरेक्ट उठाना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यू अनसर्टेनिटी, फिर रेगुलर, आर से आपका रेगुलर आ जाएगा, और ई से क्या आएगा आपका, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ लिख दीजिए इकोनॉमिक। तो ये सारी चीज़ें देख लीजिए आप, सारा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा आपको ये सारी चीज़ें समझ में सारी चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी। तो हमने क्या क्या पढ़ा, अगर हम एक बार गो थ्रू करते हैं, एक बार हम फिर से समझते हैं, तो हमने पढ़ा क्या, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है। एक्टिविटी दो होती है, इकोनॉमिकल और नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है। जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है हमको मेन वही पार्ट पढ़ना है, क्यों, क्योंकि हम बढ़ रहे हैं कॉमर्स, और कॉमर्स रिलेटेड किससे होता है, मनी से रिलेटेड होता है। और इकोनॉमिकल एक्टिविटी भी किससे रिलेटेड होती है, मनी से रिलेटेड होती है। अगर आप इकोनॉमिकल एक्टिविटी देखोगे तो उसमें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होता है बिजनेस, प्रोफेशन, और थर्ड होता है आपका एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। बिजनेस मतलब व्यवसाय, प्रोफेशन मतलब पेशा, और एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार। तो ये जो 3 चीज़ें हैं बेसिकली हमको इस चैप्टर में बिजनेस स्टडी 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में हमको बेसिकली यही चीज़ समझना है कि ये तीनों चीज़ें होती क्या हैं। पहली चीज़ ये आपको समझ लेना है, इसके आगे तभी आप बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। बिजनेस जो होता है उसका मतलब होता है बीइंग बिजी, यानी किसी काम में हमेशा व्यस्त रहना, बिजी रहना, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख चुके थे और हमने फीचर्स भी देखे। ऑलमोस्ट दोनों एक जैसे ही हैं। आपको याद रखना है कि बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, ये हमेशा रेगुलर बेसिस पे किया जाना चाहिए। इसमें प्रोडक्शन, सेल, एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, गुड्स और सर्विसेज की। फिर आपका ये अनसर्टिनिटी होता है, अनसर्टिनिटी रिलेटेड होता है, क्यों, क्योंकि इसमें रिटर्न जो होता है वो अनसर्टन होता है, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे होता है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कल को हमारा बिजनेस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो भी हम क्या करते हैं, उसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाते हैं और अपने बिजनेस को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये रिस्क भी होता है, इसमें प्रॉफिट अर्निंग होती है, यानी हमको मेन क्या करना है, मेन ध्यान देना है हमको कि हमको क्या मिलती रहे, प्रॉफिट मिलती रहे, ठीक है। तो ये हमने आज समझा है बिजनेस के बारे में। कल हम पढ़ेंगे प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट के बारे में भी, कि प्रोफेशन क्या होता है, और हम इसमें ट्राई करेंगे कि हम इसकी तीनों ही चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, तीनों ही चीज़ों को अलग अलग समझ पाएँ, तीनों को, यानी कि बिजनेस को, प्रोफेशन को और एम्प्लॉयमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और आज की क्लास के लिए थैंक यू। मैं एक बार फिर से कहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लीजिए, ताकि सभी को ये वीडियोज़ मिल सकें। Thank you. Good day.